आज नाज़रीन मोहतरम मैं ऐसी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ़ अक़साम में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। कि अमूमन आप ख्वाब देखती हैं और लोग हमसे रजू करते हैं, लोग हमसे कॉल करके पूछते हैं अलामा साहब इस ख्वाब की ताबीर क्या बनती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कोशिश करूँगा शॉर्टकट अल्फाजों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। इसकी ताबीर तो वैसे कई किस्म की हैं, इसका मुकम्मल कोर्स होता है। अगर आप अपनी जगह पे बैठ के अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो इसकी एक नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों की ताबीरें इसकी बनती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ अक़साम आपने जो आपके ख्वाब के अंदर देखे हैं। आज कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द और जल्दी की सूरत में और चंद एक मैं चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, नोट करने वाली चीज़ है और सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। अक्सर लोग छोटे छोटे ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए बड़े बड़ा लंबा टाइम उनको चाहिए, फिर लाइनों में लगती हैं, फिर वक़्त लेती हैं, फिर ताबीर बताती हैं, यानी कि टाइम। अगर आप ये चंद एक चीज़ें जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कश्ती देखती हैं ख्वाब के अंदर, अब कश्ती का काम है तैरना, वो पानी के अंदर तैरती है। इसकी दो ताबीरें हैं। अगर आपने पानी के अंदर देखा और चल रही है तो ये खुशबख्ती की अलामत है। अगर वही कश्ती सवार होने के बाद अगर पानी के अंदर वो डूब जाती है, ये खुशबख्ती की अलामत नहीं बल्कि रंजो गम और अल्लाम आने की और मसैब आने की अलामत है। इसी तरह अगर आप खुश्क जगह के ऊपर जहाँ पानी भी नहीं है उसको कश्ती को देखती हैं और कश्ती पर उतरना दुश्मन पर फतह हासिल करने की अलामत है। इसमें खुशखबरी है, इसमें अच्छी अलामत है। इसी तरह खेत में चलना, ख्वाब में देखा कि मैं खेत के अंदर सैर कर रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ तो ज़राअत के ज़रिए रुपया मिलने की दलील है, अच्छी यानी कि खुशखबरी की अलामत है। इसी तरह अपना खेत देखती हैं, खेत अचानक एक देखा आपने कि उसके अंदर हरियाली है और फसलात वगैरह तैयार हैं तो ये खुशबख्ती और फसल से अच्छी अपना चीज़ लेने की अलामत यानी कि फ़ायदेमंद होने की अलामत और दलील है। इसी तरह अगर आप खुद अपना देखते हैं खेत को जो वो बिल्कुल खुश्क है, उसके अंदर सिर्फ खेत के अंदर आप देखती हैं खुश्की देखती हैं, जंगल हो जाना, और इसी तरह ये कहत और साली की अलामत है यानी कि तंगी की अलामत है। इसी तरह अगर आप ख्वाब के अंदर कच्चा गोश्त देखती हैं तो ये गीबत करने की सरीह दलील है और इसके अंदर दुश्मन का हमला आवर होने की भी दलील है। इसी तरह आप किसी चीज़ के अंदर जादू जिन्नात सहर आसिब के अंदर मुब्तला हो चुके हैं या होने की दलील है। इसी तरह अगर आप किसी जानवर को देखते हैं, फिर जानवरों में से कुत्ता देखते हैं या उसका बच्चा देखते हैं जो दूध पीता नज़र आता है, जो दूध पिलाना या पीना ये नज़र आता है, ये दुश्मन आपको ज़रूर ज़रर पहुँचाने की अलामत है, तकलीफ़ पहुँचाने की अलामत है कि ये आपका दुश्मन आपको तकलीफ़ पहुँचाने पर आमादा है और आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आप देखते हैं खाना खाते देखना और नेमत में अफरोज़ी यानी कि नेमत के अंदर इजाफे की अलामत है। इसी तरह खाना दवा का पशमानी उठाने की दलील है। आप देखते हैं खाने के अंदर मैं दवाई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको बीमारियों की अलामत है। आप कमली देखती हैं, आप कमली देखना और दौलत दुनिया मिले और साहिब बातिन होने की दलील है,
यानी कि अगर आप कमली देखती हैं उसके अंदर फराखी रोज़ी की अलामात है, रोज़ी कुशादगी की अलामात है। इसी तरह अगर आप कबूतर देखती हैं, जानवरों में से कबूतर देखती हैं, तो अच्छी खबर आने की या खूबसूरत औरत से निकाह करने की ये दलील है। इसी तरह अगर आप कंघा पहनती हैं, कंघा पहनना बालों के अंदर ये दुश्वारी की, तंगी की दलील है। या आप कंघी बालों में करना रंजो गम, ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि मैं कंघी कर रहा हूँ या कंघी कर रही हूँ, तो ये रंजो गम की दलील है, तकलीफ की दलील है। इसी तरह आप कंघी देखती हैं, खुश सिर्फ कंघी देखती हैं, कंघी करना नहीं देखते आप। एक सूरत ये थी कि कंघी कर रही हैं या कर रहे थे, तो ये खुशबख्ती की अलामत है, रंजो गम उठाने की दलील है। इसी तरह अगर आप कंघी सिर्फ देखती हैं तो इसमें खुशी हासिल करने की दलील है। इसी तरह अगर आप कोई और चीज़ देखती हैं, कबाब खाना कैसा है कि मैं ख्वाब की सूरत के अंदर एक कबाब खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो कबाब खाना ये तकलीफ़ और रंज और की अलामत है। इसके अंदर कबाब के अंदर गोश्त आता है और दुश्मन के हमला आवर होने की भी दलील है, यानी कि आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर मुब्तला हो रहे हैं जिस चीज़ जो जादू के ज़रिए से की जाती है। इसी तरह कपड़े धोते देखना, अमूमन हम देखते हैं कि मैं कपड़े धो रहा हूँ या कपड़े धो रही हूँ, मर्द है या औरत है ख्वाब के अंदर। अब इसकी ताबीर क्या बनेगी? गुनाहों से पाक होने की दलील है। अमूमन लोग पूछते हैं कि फ़लाँ मुझे अपना इस तरह का ख्वाब आया, इस तरह के, ये उसकी मैं आपको शॉर्टकट अल्फाजों के साथ ताबीरें बता रहा हूँ। इसी तरह आप कपड़े धोने की देखती हैं कि मैं धो रहा हूँ, ये नेक होने की और पाक होने और गुनाहों से बचने की दलील है। इसी तरह अगर आप देखती हैं किरण आफ्ताब, आफ्ताब को देखती हैं यानी कि सूरज गुरूब हो रहा है या सूरज तुलू हो रहा है, राहत और आराम की निशानी है, दलील है। इसी तरह आप कफन पहनना देखती हैं, कफन पहनना खुद या किसी को देखती हैं, इसकी ताबीर जो है ये कफन पहनना अव्वल मुसीबत आने की दलील है, दूसरी बाद में शाद मानी की दलील है। कि मिसाल के तौर पर बंदा कफन देखता है तो इसमें रंजो गम और परेशानी की अलामत हैं। अगर वही बंदा ख्वाब के अंदर देखता है कफन पहनना या कफन को देखता है तो उसमें नेक होने की अलामत हैं कि जब बंदा कफन को देखता है तो उसको आखरत की याद आती है, जब आखरत की फ़िक्र होती है तो गुनाहों से बच जाता है, नेकी की तरफ राग़िब होता है। इसी तरह आप कुएं में गिरना देखती हैं कि मैं कुएं के अंदर छलांग लगा रहा हूँ या ऑटोमेटिक सफ़र करते करते पानी में कुएं के अंदर गिर गया या गिर गई, तो इसमें क्या है? रंजो गम और सदमा उठाने की अलामत है। रंजो गम कई सूरत के अंदर आ सकते हैं, जादू की सूरत में, मसाइब की सूरत में, बीमारियों की सूरत में, परेशानियों की सूरत में और तकलीफ़ और मसाइब की सूरत में आ सकती हैं, यानी कि सदमा तकलीफ़ उठाने की सूरत है। इसी तरह अगर कुएं से निकलना आप देखते हैं कि मैं कुएं से गिर गया, तो एक थी कि उसकी रंजो गम की अपना ताबीर है। अगर आप देख रही हैं कि मैं कुएं से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ तो उससे कशाश फरोज़ रोज़ी की दलील है, यानी कि अच्छी अलामत हैं, आपको रोज़ी वसी मिलने वाली है। इसी तरह आप कुत्ते का गोश्त खाना अगरचे मकरूह है, हराम है, मकरूह और हराम है, तो इसकी ताबीर क्या बनेगी? लेकिन दुश्मन से नफ़ा हो, आपसे दुश्मन यानी कि रंजो गम उठाएगा, दुश्मन आपका कभी कामयाब नहीं होगा। इसी तरह आप कुएं के अंदर कूदना नफ़ा और माल की अफरोज़ की दलीलत भी है, लेकिन उसके अंदर रंजो गम उठाने की भी दलील है। इसमें कई, अगर इसकी वजूहत करूँ तो शायद घंटे से भी ऊपर वीडियो चली जाएगी। इसी तरह आप देखती हैं कि मैं आपको किसी को देख रहा हूँ, मुझे मार रहा है या मैं उसको मार रहा हूँ, ये भी गम और रंजो गम उठाने की दलील है। इसी तरह अगर आप देखती हैं कि मैं फौत हो चुका हूँ, मेरा जनाजा जा रहा है, इसमें दो हैं। सबसे पहली चीज़ ये अच्छाई की भी है और दूसरी चीज़ रंजो गम और दुश्मन के हमला आवर होने की भी दलील है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, दोबारा इंशाअल्लाह इसी मौजू के ऊपर आप कमेंट्स के अंदर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह इसको आगे लेकर चलूँगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें उसकी ताबीरें आसानी के साथ आपकी खिदमत में
پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔